तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से। जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो सियाही, कि खुदी के आरफों का मुकाम है बादशाही। हदरे अली वकार, अगर खुदी को एक जिस्म तस्वुर कर लिया जाए तो इस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले लहू की सदा बनकर आज मैं वक्त के वानों में खड़ा हूँ, आज मैं सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ। और अगर इसे अल्फाज की कयूत का जामा पहनाया जाए तो आज का मेरा मौजू इकबाल का ये शेर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हदरे अली वकार, खुदी पर सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बहुत से दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है खुदी को कोई ना पा सका, ना उसे आश्कार कर सका। अगर खुदी के मौजू के बारे में जानना है तो जाओ शोहदाए करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गजनवी की यलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। और अगर कहीं से भी जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजा किरदार से पूछो तो पता चलेगा। खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी अहमियत है, खुदी खून की नदी है, खुदी रब को पा लेने का नाम है। और ये बात कोई मुहताजे दलील नहीं बल्कि मुसलमान हकीकत है कि जरा मेरे साथ आए, हम तारीख की उंगली पकड़ते और माजी में झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि जब मुसलमान खुदी से भरपूर तौहीद का परचम उठाए, मुजाहिदू फी सबीलिल्लाह की अमली तफसीर बने, जो बढ़े तो बढ़ते चले गए और रब्बे ताला का पैगाम सारी दुनिया में आम करते चले गए। मगर गंवा दी हमने जो इत्लाफ से मेराज पाई थी, फिर वक्त ने हमें दिखाया कि कुतबा के कुतुब खाने चले, बगदाद का सारा इल्म फरात में बह गया। जी हाँ हदरे अली वकार, ये वही फरात था जो शिकस्त ज़दा तशख़्ख़ुस, तार अहमियत और उस वक्त के मुसलमानों की अज़मत का एक ज़ईफ़ सा गवाह था। हदरे अली वकार, मैं देखता हूँ अपने आप को, आज की इस नौजवान नस्ल को, आप हैरान होंगे। मैं देखता हूँ इकबाल को, उनके खुदी के दस्त को, सोचता हूँ और फिर आलमे तग़य्युर में डूब जाता हूँ। उसका अंजाम अफसुर्दगी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं परेशान होता हूँ लेकिन उम्मीद भर आती है। क्या करें, जाए तो जाए कहाँ? 9 नवंबर का दिन तो खुशियों का दिन था, मगर सदर अली वकार बताएं मैं खुशियाँ कैसे मनाऊं जब खून से भरी तारपोल की सड़कें मुझे आम सड़कों पर चलने से डराती हैं। तो आप बताएं मैं खुशियाँ कैसे मनाऊं? मासूमों की सिसकियाँ मेरे कानों में गूंजती हैं। तो आप बताएं मैं खुशियाँ कैसे मनाऊं जब मासूमों का कत्लेआम मेरी आंखों के गिर चक्कर काटता है? तो आप बताएं मैं खुशियाँ कैसे मनाऊं? आज आपसे नहीं बल्कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जात से बात करता हूँ कि इकबाल आपने हमें इतना मर्तबा क्यों दे दिया, इतना मकाम क्यों दे दिया? शाहीन कह दिया, मर्दे मोमिन कह दिया, कहारियों गफ्फारियों जबरूत कह दिया, ऐसा मर्दे मुजाहिद कह दिया जिनकी आवाज से शिबिस्ताने वजूद कांप उठते थे, जिनकी हैबत से सहरा और दरिया उठे। मगर इकबाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस मकाम के काबिल हरगिज़ ना थे। हमने अपनी इज्जतों के सौदे कर दिए, हमने अपनी माँ और बहनों की इज्जतें नीलाम करा दी हैं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? दहकान तो मर कट गया अब किसको जगाऊं, दहकान तो मर कट गया अब किसको जगाऊं? मिलता है कहाँ खुशाए गंदम के जलाऊं, मिलता है कहाँ खुशाए गंदम के जलाऊं? इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? मोमिन उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, मोमिन उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, उसने तो कभी भूल कर देखा नहीं कुरान, उसने तो कभी भूल कर देखा नहीं कुरान। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? जिस देश के कूचे कूचे में अफलाते आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलाते आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ बच्चे और बूढ़े भी यहाँ पे पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते
जाते हो, जहाँ बिनते हवा तरेआम तबले की थाप पर नाचती हो, जिस देश के कातिल गुंडों को इसराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को इसराफ छुड़ा के ले जाएं, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिस्कियां नस्ले मजलूमों की, जिस देश का दिल बहरा हो आहे नस्ले मजबूरों की, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, उस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना वाजिब है, उस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना वाजिब है, उस देश के हर लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, इसलिए कि हमारे लीडरों ने तिजोरियां तो भर ली मगर इस पाक वतन को अजीम मुल्क पाकिस्तान ना बनाया, हरगिज ना बनाया। आपकी समाअतों का शुक्रिया।